स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी ऑफ कॉपर आज मैं बताऊंगा मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी ऑफ कॉपर में सबसे पहले मेटलर्जी ऑफ कॉपर में सबसे पहले जो कॉपर का ओर है, ओर ऑफ कॉपर, एक मिनट सुनना, ओर ऑफ कॉपर वो है कॉपर पायराइट, CuFeS2, कॉपर पायराइट, राइट। अब इसके बाद ये कॉपर का ओर है। अब सबसे पहले करना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक मिनट सुनना इधर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक मिनट सुनो इधर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सुनो इधर। देखो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें तो रिकॉर्ड हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर के केस में क्या करते हैं? फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें पानी से भरे टैंक में ओर मिलाते हैं और पाइन ऑयल, तारपीन का तेल, और क्या मिलाते हैं? सोडियम, पोटेशियम, ज़ैंथेलेट। सोडियम, पोटेशियम, ज़ैंथेलेट पाइन ऑयल का काम करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, फोम ऊपर प्रोड्यूस करता है, और सोडियम, पोटेशियम, ज़ैंथेलेट उस फोम को डिसॉल्व नहीं होने देता। राइट। अब यहां आ जाओ। आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद देखते हो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद सबसे पहला काम है रोस्टिंग। रोस्टिंग रोस्टिंग के प्रोसेस में कॉपर पायराइट, ये इसकी एयर के बदल में इसको हीट करते हैं तो Cu2S बनता है प्लस 2FeS बनता है प्लस SO2 बनता है, राइट। राइट। अब इसके बाद हमको क्या मिला? कॉपर का सल्फाइड मिला, फिर मिला आयरन का सल्फाइड, राइट। लेकिन एक चीज जान लीजिए, ऐसी बात नहीं कि केवल यही मिलेगा।
कॉपर का सल्फाइड भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। राइट? करेक्ट। लाइकवाइज आयरन का सल्फाइड भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। जो आयरन का सल्फाइड है वो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में सिलिका के साथ रिएक्ट करके स्लैग के फॉर्म में निकल जाता है। यह है इंप्योरिटी, यह है फ्लक्स, यह है स्लैग। राइट? उसके बाद इसकी करते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के प्रोसेस में स्मेल्टिंग के प्रोसेस में हम Cu2s जो हमको मिला था, वो क्या मिला? Cu2s मिला, FeS मिला, FeO मिला और Cu2O मिला। यहां पर भी ऑक्सीजन पास करते हैं, तो जो बचा खुचा FeS है वो FeO में कन्वर्ट हो जाता है। और FeO SiO2 के साथ मिलके स्किम ऑफ कर लिया जाता है। ये इंप्योरिटी है, ये फ्लक्स है और ये स्लैग है। राइट? आफ्टरवर्ड्स स्मेल्टिंग के बाद बेसेमराइजेशन में भी सेम प्रोसेस होता है। बेसेमराइजेशन, सेम प्रोसेस, बेसेमराइजेशन, सेम प्रोसेस। क्या है हमारे पास? चार चीजें। कॉपर का सल्फाइड है, आयरन का सल्फाइड है, आयरन का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है। जो थोड़ा बहुत आयरन का सल्फाइड रह गया है वो भी आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सिलिकेट के फॉर्म में निकल जाएगा। उसके बाद क्या बचा? हमारे पास दो चीजें बची, एक Cu2s बचा और एक Cu2O बचा। ये आपस में रिएक्शन करते हैं और हमको मिलता है ब्लिस्टर कॉपर। इस कॉपर की सरफेस पे फफोले पड़े होते हैं, छाले पड़े होते हैं। इम्प्योरेस्ट फॉर्म होता है कॉपर का। ये तो हो गया मेटलर्जी का दूसरा पार्ट, ओर से मेटल ऑप्टिंग। अब इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल ऑप्टिंग करने के लिए इम्प्योर कॉपर का बनाया एनोड, प्योर कॉपर का बनाया कैथोड। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया, करंट पास की, तो इम्प्योर एनोड से कॉपर आयन कैथोड पे डिपॉजिट हो गया और एनोड पे एनोड मड बता रह गया। इस तरह से हमको 99.9% कॉपर मिल जाता है। विद इट मेटलर्जी ऑफ कॉपर इज ओवर।